चीन, ताइवान और अमेरिका ये तीनों एक दूसरे के धुरी बन गए हैं तब से जब से नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की। उस यात्रा का असर यह रहा कि तिलमिलाहट चीन की अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर क्या है? चीन के युद्धाभ्यास के बाद ताइवान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। ये बड़ी खबर है। ताइवान ने चीन के सैन्याभ्यास का जवाब देते हुए सैन्याभ्यास किया है। ये दूसरी बड़ी जानकारी है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़का हुआ है। इस खबर से हमने आपको कई बार बाखबर किया। चीन नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से सैन्याभ्यास को तेज कर चुका है, ये जानकारी आ रही है। ताइवान के आसपास 6 जगहों पर चीन ने सैन्य अभ्यास किया है, ये बड़ी बात निकल कर आ रही है। चीन सैन्य अभ्यास के बाद अपने ही गढ़ में अलग थलग पड़ गया है और चीन के जवाब में ताइवान ने करीबन 1 घंटे तक सैन्य अभ्यास किया है। उधर चीन अमेरिका को भी धमकी दे रहा है। ताइवान ने 40 होवित्जर तोपों से गोले दागे हैं, जमीनी सैन्य अभ्यास किया है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि यह पहले से डिसाइडेड था। लू का यह कहना है कि ताइवान का यह सैन्य अभ्यास पहले से ही तय था। लेकिन ऐसे वक्त में क्या यह पहले से तय था? इधर आसियान मुल्कों ने ड्रैगन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर चीन की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर चीन कोई दुस्साहस करता है तो फिर उसे बड़ी पिक्चर पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। चीन के युद्ध अभ्यास के बाद अब ताइवान का शक्ति प्रदर्शन सामने आ रहा है। तो ये जानकारियां हमने आपको दे दी। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमेशा स्टूडियो में मेरे साथ रहते हैं, और कर्नल नैन हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है सर। गौरव, शुरुआत मैं आपसे इसलिए करूंगा क्योंकि आपसे पहले जो मेरे साथ 2 सहयोगी मेरे स्टूडियो में बैठते थे, जिनमें गीता की बात कर लीजिए, अभिषेक भल्ला की, उनके व्यूज आपसे बिल्कुल अलग थे। उनका बार बार यह कहना था कि ताइवान ने अपना सब कुछ स्टेक पे लगा दिया, कुछ भी उसे हासिल नहीं हो रहा है, और अमेरिका ने अपने आप को वर्ल्ड पावर के तौर पर अपनी जो साख थी उसे बचाने के लिए धमकियों को बेअसर करते हुए वहां दौरा कर लिया। चीन अब पलटवार करेगा। चीन लगातार ताइवान को ग्रैब कर रहा है, हर तरफ से उसे शिकंजे में ले रहा है, और सुर्खियां भले ही बन रही, लेकिन इन सुर्खियों का ताइवान को कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। तो अब जब ये खबरें आप सुन रहे हैं, आपका टेक क्या है? देखिए, 2-3 चीजें यहां बहुत महत्वपूर्ण है। चीन शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चीन अभी तो ताइवान पर कब्जा नहीं करेगा। चीन का जो प्रयास है कब्जा करने का, वो संभवतः चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो अक्टूबर-नवंबर में अपना पहले चुनाव लड़ेंगे। पीपल्स कांग्रेस होगी, पीपल्स कांग्रेस में वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनने का प्रयास करेंगे, यानी अगले 5 साल के लिए टेन्योर लेंगे। और अगले 5 साल के टेन्योर में उनका प्रयास यह है कि माओ जेडोंग और देंग शाओपिंग के बाद वो सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के रूप में उभरे, और इसीलिए वो शक्तिशाली दिखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 2020 में पहले गलवान में या वास्तविक नियंत्रण रेखा में उन्होंने कोशिश की भारत को दबाने की, लेकिन गलवान में जब चीन के 40 से ज्यादा सिपाही मारे गए तो उनको बहुत झटका लगा, और तब से लेकर आज तक चीन अपनी मौजूदगी वहां बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। उससे पहले 2017 में उन्होंने डोकलाम में भारत को दबाने की कोशिश की। जब भारत ने जामपेरी रिज के पर उनको बिल्कुल रेड लाइन अपनी दिखा दी, तो चीन वहां भी अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। 2 जगह झटका खाने के बाद उन्होंने ताइवान पर अब यही प्रयास किया है, और ताइवान का भी यह कहना है कि वो जबरदस्ती बल प्रयोग से ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। प्रयास वो जरूर करेंगे। अगले कुछ महीनों में इस पूरे क्षेत्र में, चाहे आप लद्दाख की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें या ताइवान की बात करें, सभी क्षेत्रों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और चीन अगर एक से ज्यादा मोर्चा खोलता है तो इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा।